Dear student, we are going to provide online class for subject science, chapter first. My name is Shubham Dubey. चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज हम सभी इसी के बारे में रीड करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप मीन्स होता है फसल, प्रोडक्शन मीन्स होता है उत्पादन, एंड मैनेजमेंट होता है प्रबंधन। फसल, उत्पादन और प्रबंधन। ठीक, आइए देखते हैं। आशा करते हैं सभी को समझ में आएगा। ये जो लाइन है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, चैप्टर फर्स्ट, क्लास 8 साइंस। पहली एंड बोझो went to their uncle house during the summer vacation। पहली और बोझो अपनी चाचा के यहाँ ग्रीष्म अवकाश में उनके घर गए, चाचा के घर गए। दियर अंकल इज ए फार्मर, उनके चाचा एक किसान हैं। वन डे दे saw some tools like खुरपी, sickle, shovel and plug etc in the field। एक दिन उन्होंने कुछ औजार देखे, जैसे खुरपी हुआ, हंसिया हुआ, प्लग मीन्स बेलचा हुआ, और हल हुआ, और इत्यादि। I want to know where and how we use these tools। मैं जानना चाहता हूँ where and how we use these tools। where मतलब इन औजारों को, इसका उपयोग कहाँ और कैसे होता है। You have learned that all living organisms require food। आप पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। क्या होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को भोजन की आवश्यकता होती है। लिविंग जो सांस लेते हैं, भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि उनको एनर्जी की आवश्यकता होती है। एनर्जी कहाँ से मिलती है? एनर्जी भोजन से मिलती है। प्लांट्स कैन मेक दियर फूड देमसेल्फ। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट मतलब पेड़ पौधे जो होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसिस दियर ओन फूड। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन निर्माण करते हैं। प्लांट निर्माण करते हैं अपना प्रकाश संश्लेषण की। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है, प्रकाश के माध्यम से क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहा गया है। और इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं ऑटोट्रोफ प्लांट्स। और ये प्लांट्स में होते हैं, ऑटोट्रोफ प्लांट्स बोलते हैं। और एक होते हैं जो दूसरों पर आश्रित होते हैं, उन्हें परपोषी कहते हैं, उन्हें हेटेरोट्रोफ बोलते हैं, जैसे एनिमल हुआ। ठीक, जो ना समझ में आए आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक दियर ऑन फूड। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। सो वेयर डू एनिमल गेट दियर फूड फ्रॉम। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? सो वेयर एनिमल गेट दियर फूड फ्रॉम। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड। परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं?
You already know that energy from that food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as diagnosis, representation and excretion. We get our food from plants or animal or both. आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा को उपयोग विभिन्न प्रकार की जैविक प्रक्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन और उत्सर्जन में करता है। के लिए पाचन, श्वसन और उत्सर्जन के लिए करता है। उसके बाद कह रहा है वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। हम अपना भोजन किसी एक से नहीं, दोनों से प्राप्त करते हैं। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन बी प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। भारत बहुत ही बड़ा देश है, तो इसके लिए हमें कुछ न कुछ मैनेजमेंट करना होगा। इसलिए इस चैप्टर का नाम मैनेजमेंट रखा गया, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मतलब प्रबंधन करना बहुत ही ज़रूरी है। फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन ए लार्ज स्केल। भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। अगर आपके पास इतनी बड़ी जनसंख्या है तो उसका भरण पोषण करने के लिए भोजन का उत्पादन, अधिक मात्रा में भोजन का उत्पादन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए, भोजन देने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले प्रोडक्शन होना ज़रूरी है, मतलब उत्पादन होना ज़रूरी है। प्रॉपर मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन, उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर वितरण। 3 प्रणाली होती है। सबसे पहले प्रोडक्शन उत्पादन, दूसरा मैनेजमेंट प्रबंधन और तीसरा डिस्ट्रीब्यूट करना ज़रूरी है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस टिल 10,000 BC ईसा पूर्व पीपुल वेर नोमैडिक। पीपुल क्या थे? घुमक्कड़ थे। लमसम 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य क्या थे? घुमक्कड़ थे। घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। दे वेयर वॉन्डरिंग इन ग्रुप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वो प्लेस टू प्लेस क्या करते थे? सर्च करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन या आवास की खोज में विचरण करते थे। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। मतलब वो रॉ मटेरियल ढूंढते थे, कच्चे फल ढूंढते थे, सब्जियां ढूंढते थे और भोजन के लिए शिकार करते थे। जंतुओं का भी शिकार करते थे। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप, दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूँ, अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके। इस प्रकार जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, कृषि का प्रारंभ हुआ। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. When plant of the same kind, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने में कल्टिवेट ऑन द प्लेस ऑन लार्ज स्केल, बड़े पैमाने में उगते हैं, उगाए जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड क्रॉप। इसे हम कहते हैं फसल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ ए व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रो इन ए फील्ड और दैट ऑफ ए व्हीट। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे क्या होते हैं? गेहूं के होते हैं, जो इस टाइम रबी की फसल में उगाए जाते हैं, जो इस टाइम आपके खेतों में दिखेंगे।
You already know that crop are of different type like cereals, vegetables and fruits. अब जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि वेजिटेबल सब्जियां, फ्रूट फल्स, अन्न वेजिटेबल और फल्स. These can be classified on the basis of season in which they grow. जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का सीजन ऑफ विच दे ग्रो वर्गीकरण करते हैं. क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण होता है. इंडिया इज ए वास्ट कंट्री. इंडिया इज ए वेस्ट कंट्री. India is a vast country. The climate condition like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. According there is a rich. भारत एक विशाल देश है. यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु की परिस्थितियाँ होती हैं. विभिन्न प्रकार के मौसम होते हैं. एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से भिन्न होता है तथा देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं. अकॉर्डिंग देयर इज ए रिच variety of crop grown in different parts of the country. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. These are. इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा गया. वे इस प्रकार में आइडेंटिफाई दीज आर. ठीक, आज यहीं तक. आप लोग सभी लोग रीडिंग ज़रूर करिएगा जिससे जो समझ में ना आए हम उसको बता सकें. फसल उत्पादन एवं प्रबंधन जो इस चैप्टर है NCERT सभी लोग रीडिंग ज़रूर कर लीजिएगा. आज का होमवर्क यही है कि सभी लोग रीडिंग करें. धन्यवाद. चैप्टर फर्स्ट रीडिंग ज़रूर कर लीजिएगा.